थोरी परिवार बाड़मेर बालोतरा, भिखाराम जी थोरी, जाट नर्सिंग ऑफिसर्स यूनिट बाड़मेर बालोतरा, आशु चौधरी एएनएम, संतोष जी सारण एनओ नर्सिंग ऑफिसर, वीर सैनिक जाट ग्रुप बाड़मेर, जाट समाज निम्बलकोट, पूर्णाराम जी धकरवाल, कृष्णाराम जी धकरवाल, श्री ठाकराराम जी सियाद परिवार, हरजीराम जी सियाद, तिलोकाराम जी सियाद। पहला कहते हो ये सभी आपको, हम इसको भीड़ नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो कतारबद्ध लोग हैं और उमेदाराम जी जिनका सम्मान कर रहे हैं, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने किसी ने एक कक्ष के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं उसके अंदर फिक्स राशि 2,21,000 ऐसा तो होगा नहीं, किसी ने 2,21,000 दिए, किसी ने 2,40,690 दिए, किसी ने 2,21,000 के साथ 64,603 रुपए ऐड करके दिए। इस टाइप से ये बहुत बड़ा जो है योगदान इन सबका कहा जा सकता है। एक आते मैडम, एक आते 2,21,000 से ऊपर जो दिए हैं, हृदय की अतल गहराई से इन सभी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से राशि एकत्रित करने वाले सभी महानुभावों का और उनके सद्विचारों का इस मंच के माध्यम से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हालांकि ये तय किया गया था अनाउंसर को बहुत कम बोलना है और जो कार्यक्रम की मुख्य कड़ियां हैं उन्हीं को ही अंजाम देना है, लेकिन जब तक उमेदाराम जी मंच से आकर के अपनी बात रखेंगे तब तक उस समय को अनाउंसर को ही उस वैक्यूम को कवर करना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं और भी महानुभावों से, अभी बहुत सारी लिस्टें तैयार हो रही है, ये प्रिंटेड लिस्टें जो मेरे पास मेरे हाथ में हैं, ये बहुत पहले तैयार हो गई थी, इसलिए इनको हमारे प्रिंटिंग सिस्टम से हमने प्रिंट करके यहाँ उच्चारण के लिए रखा है। बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो अभी राशि कैलकुलेशन जिनकी चल रही है, जिनकी राशि की गणनाएं चल रही है, और भी जो महानुभाव हैं जिनका अभी मन बन रहा है, जिनके पास अभी चेक नहीं है और मन तो उनका बन रहा है, उसके लिए भी अभी हम हमारी कार्यकारिणी से पूछ करके आगे का कोई डिसीजन होगा तो वो हम बीच में सुनाएंगे। और लिस्टें जो है वो तकरीबन 300 के पार पहुंच रही है और मैं समझता हूं कार्यक्रम की समाप्ति तक ये और भी आगे जाएगी। मैं निवेदन कर रहा हूं फोटोग्राफर से, फोटो खींचते रहेंगे, कोई बात नहीं, किसी के कैमरे में आ जाए अच्छी बात है, आप फटाफट चलते रहें। और मेरा अनुरोध रहेगा माननीय श्रीमान उमेदाराम जी बेनीवाल साहब से कि इन सभी का सम्मान करने के बाद आप अपने हम सभी को लाभान्वित करावें। पानी की गाड़ियां, गर्मी का मौसम बहुत है और जो गाड़ी के इंचार्ज हैं, अगर गाड़ी खाली है तो तुरंत उनको। एक और मेरे पास एक मरीनो नाम का लिफाफा लिखा हुआ, इसके अंदर कुछ पैसे हैं, राशि है 500 के कुछ नोट हैं, वो किसी बंधु का गिर गया है। मरीनो नाम से जो है एक पेपर दिख रहा है प्लास्टिक का, पॉलीथीन का, उसके अंदर कुछ राशि अगर किसी के है तो अपनी राशि बता करके यहाँ अनाउंसर स्टॉल से प्राप्त करें। मैं निवेदन कर रहा हूँ जल्दी शीघ्रता से जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के प्रतिनिधि हैं वे जल्दी आए और ये सम्मान करें, इधर से सम्मान लें और उस साइड से निकल जाएं। मैं बीच में चलो। लक्ष्मण जी ने बड़ी चिंता है, देवाराम जी फोटो को है। सबको बहुत बहुत बधाई और फोटो खींचते वक्त चेहरे पर मुस्कान जरूरी है। यस 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 यस। और अब उमेदाराम जी से मेरा अनुरोध रहेगा अपने मुखारबिंद से हमें उद्बोधित करावें। हरजीराम जी रह गया, प्रिंसिपल साहब फोन में बात करते करते ला रह गया, मोड़ो आयो मुकुंदरा खाड़ी लेगी घूट। यस यस यस, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। उमेदाराम जी से अनुरोध हमें उद्बोधित करावें। आज प्रहलाद जी की पुण्यतिथि पर उनकी आदमकद मूर्ति अल्लाह के इस प्रोग्राम में पधारे हुए सबसे पहले मैं गुरुजी
जगरामपुरी जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ, मोटनाथ जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आदरणीय समस्त संतगण, आज के समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश जी चौधरी साहब, आदरणीय हेमाराम जी, हरीश जी, कर्नल सोनाराम जी और सम्मानित मंच और मेरे सामने विराजमान हुए मेरे पिता देवी बुजुर्गों, युवा साथियों एवं मातृशक्ति, आप बड़ी संख्या में पधार कर इस प्रोग्राम को सफल बनाया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें खुशी है कि आज उस शख्सियत की मूर्ति का अनावरण का प्रोग्राम है कि जिन्होंने उस समय की परिस्थितियों को समझते हुए उन परिस्थितियों से मुकाबला किया, अपने किसानों के हक और अधिकारों के लिए लड़ाइयां लड़ते लड़ते अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ऐसे महान पुरुषों पर हमें फक्र है, गर्व है और सम्मान उनका करना हम सबका कर्तव्य बनता है। आज इस प्रोग्राम के अंदर जिन जिन भामाशाहों ने अपनी गाड़ी कमाई का सहयोग इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक रूप से सहयोग किया, उन सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके की जागृति समाज को आगे बढ़ाती है। हमारे पूर्वज आदरणीय स्वर्गीय रामदास जी के शब्दों का बाड़मेर ऐसा प्रतीत हो रहा है। उनकी ये दूरगामी सोच थी कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा, हमारा क्षेत्र आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये उनकी दूरगामी सोच थी। उन्हीं सोच के तहत किसान बोर्डिंग हाउस, चाहे किसान कन्या छात्रावास, विजेंद्र धाम और अब हलाल हॉस्टल, ये सारे शैक्षणिक संस्थान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिन और रात मेहनत करते हैं और जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाई के अंदर बहुत सहायक सिद्ध हुए हैं। तभी अपना बाड़मेर क्षेत्र, बाड़मेर जिला शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। एक ऐसा जमाना था जब बाड़मेर के लिए आने के लिए लोग पनिशमेंट समझते थे कि आपने नौकरी सही नहीं की और नेताओं की हाजिरी और अफसरों की हाजिरी सही ढंग से उनके आदेशों का पालन नहीं किया तो आपको बाड़मेर भेज देंगे, ये डर बताया जा रहा था। लेकिन आज ये समय है कि हर कोई बाड़मेर आना अपनी इच्छा से चाहता है और सिफारिश से यहाँ आना चाहता है। ये तभी संभव हुआ जब शिक्षा के क्षेत्र में हमने प्रगति की। उनको कोई पेरेंट्स पूछता था या कोई और गार्जियन पूछता था कि बच्चा बेटा पढ़ लिख कर क्या बनना चाहोगे, तब वो बोलता था कि मैं फौजी बनूंगा या पुलिस में भर्ती होऊंगा या पटवारी बनूंगा या मास्टर बनूंगा। इससे आगे उनकी सोच नहीं थी। लेकिन आज हर कोई बच्चा पूछता है। अभी बोर्ड का रिजल्ट आया 12वीं का, तो हरीश जी ने भी बधाई दी बिटिया को, तो पूछा तो सबसे पहले उसके मुंह से जवाब निकला कि मैं IAS बनना चाहता हूँ, IAS बनना चाहती हूँ। तो उस जमाने में इसमें कितना फर्क हुआ, ये सब शिक्षा की वजह से हुआ। हम सबका दायित्व बनता है शिक्षा के क्षेत्र में जितना हो सके उतना सहयोग करें, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा जिला आगे बढ़ेगा, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, हमारा जीवन स्तर स्टैंडर्ड होगा और सभी दिशा में स्वर्णिम विकास हमारा तभी संभव होगा जब शिक्षा के प्रति अपन ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे। ये हम सबका कर्तव्य बनता है। इस मौके पर मैं पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से सहयोग दिया। और इसके साथ साथ मैं एक चीज आपको और कहना चाहूंगा कि आप अपने अपने गांव की स्कूलों के ऊपर जितना आपसे सहयोग हो सके उतना सहयोग करें। अपन धार्मिक प्रोग्रामों के अंदर, चाहे सामाजिक प्रोग्राम के अंदर अपना अच्छा मान सम्मान रखने के लिए, अपनी जान पहचान बढ़ाने के लिए बढ़ चढ़ कर खर्चा करते हैं, हिस्सा लेते हैं। चाहे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो, चाहे धार्मिक प्रोग्राम हो, चाहे घर के फंक्शन हो, पर स्कूल की तरफ अपने थोड़ा कम ध्यान दिया है, अभी से देना शुरू किया है और आगे अपने को और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। अगर गांव के लोग अपने गांव की स्कूल को अपना मंदिर समझकर, अभिमान समझकर उसका सर्वांगीण विकास के बारे में सोचें, तब मेरे ख्याल से कोई कमी नहीं रहेगी कि सब मिलकर स्कूल के प्रति सहयोग करें।
तो अपने गांव के स्कूल को मॉडर्न स्कूल बना सकते हैं, उसमें डिजिटल एजुकेशन, स्मार्ट एजुकेशन के सिस्टम लगा सकते हैं। उसी श्रृंखला के तहत मैंने आज अपने इधर बच्चों के लिए, मैं यहाँ आता था तो बच्चे कहते थे कि हमारे भी यहाँ हॉस्टल के अंदर एक स्मार्ट आप बोर्ड सिस्टम लगाओ, तो उसकी भी शुरुआत मैंने आज यहाँ से की है। और इसी मौके पर आप सबसे मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप अपनी अपनी गांव के अंदर सबसे बड़ी स्कूल के अंदर कम से कम एक एक स्मार्ट डिजिटल बोर्ड लगाने का प्रणय यहाँ से लेकर जाएं। आप बड़ी संख्या में पधारे, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू उमेश जी। एक व्यवस्था संबंधी सूचना मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ बीच में एक काफी बड़ा हेमलेट मनुष्यों का, युवाओं का, पुरुषों का खड़ा है और उनके पीछे बहुत सारे महानुभाव विराजमान है। पीछे जो विराजमान है वो निवेदन करता हूँ, प्लीज आप बैठ जाएं। पीछे जो बैठे हैं उन्हें भी देखने का हक है, उनके मन में भी उतनी तमन्ना है जितनी आपकी है। दूसरा